नमस्कारम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एपिसोड 2 लेके आया हूँ और एपिसोड 2 में एक छोटा सा टॉपिक किचन के लिए है और वो है हाउ विल कुक और कॉमी विल बिकम अ शेफ। हिंदी में कैसे कॉमी और कुक जो है एक शेफ बन पाएगा या बने, या दूसरे तरीके से मैं यदि आपको कहूँ कि हमारी मैक्सिमम कुक और कॉमीज शेफ क्यों नहीं बन पाते, राइट। तो इसको इस तरीके से हम लेके चलें। फ्रेंड्स, कई पॉइंट्स हैं इसमें जिसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। हमारे कुक्स और कॉमीज जो भी हैं, यानी तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं या उनको एक प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिल पाता है। इसके वजह से कहीं ना कहीं वो जो उनका जो फ्यूचर है कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो जाता है, रुक जाता है। तो उसी टॉपिक पे मैं आपको एक ब्रीफ में कुछ पॉइंट पे बताऊंगा कि वो पॉइंट पे हम कौन कौन से वो पॉइंट है जिस पे हम लोगों को वर्कआउट करना चाहिए। ठीक है, तो 8-10 पॉइंट है, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो हाथ में कॉपी और पेंसिल जरूर लिखें, क्योंकि मैं बोलते बोलते पता नहीं कौन कौन से चीज़ें आपको बोल जाऊंगा। हो सकता है मुझे भी याद ना हो, लेकिन जो भी मैं बोलूँगा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, जो मैं यहाँ लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि उतना बड़ा वीडियो मैं बना नहीं पाता हूँ या बना नहीं पाऊँगा जो कि मैं इस चीज़ को इतना बड़ा वीडियो बना के यूट्यूब में डालूँ, फिर मैं इसको आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँ। तो छोटा सा छोटा वीडियो जो है मैं बनाता हूँ और मैक्सिमम उसमें नॉलेज डालने की कोशिश करूँ। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि आज का जो एपिसोड है कि कैसे हमारे कुक्स जो है शेफ बनेंगे, या हमारे कुक्स या कॉमी जो है शेफ नहीं बन पाते हैं, उसमें क्या क्या रीजन। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 10 पॉइंट हमने बनाया है। इसको यदि हम इस पे वर्कआउट करें तो हम जरूर एक अच्छा कामयाब शेफ बन सकते हैं। तो वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला है, एक किसी को भी यदि शेफ बनना है तो पहला उसका है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। मीन्स कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में क्या होता है, यानी तो वो एक अच्छी जगह से एक अप्रेंटिसशिप करें 3 साल का या 1.5 साल का, या वो कहीं से डिप्लोमा लें 1.5 ईयर का जो डिप्लोमा है, या वो 3 इयर्स होटल मैनेजमेंट करें या 4 इयर्स होटल मैनेजमेंट करें एक शेफ बनने की। तो ये बेसिक है और ये रिक्वायर्ड है। लेकिन एक चीज़ इसके साथ मैं और भी बोलूँगा कि कई शेफ हमारे पास उदाहरण है जिन्होंने अपने लाइफ में कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं लिया है, लेकिन आज की डेट में बहुत बड़े शेफ हैं जिनका क्या कहते हैं हमारे वर्ल्ड वाइड उनका नाम है। तो ये एक बेसिक क्या कहते हैं पॉइंट है जिसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक पॉइंट इसको साथ में रखिए। इसके बाद में बताऊंगा कि यदि जिसने ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होल्ड किया हुआ है वो भी शेफ बन सकता है, इसमें कोई दाग नहीं है। लेकिन हमारे पॉइंट्स में एक पॉइंट ये भी है। सेकंड है नॉलेज। नॉलेज से आप क्या जानते हैं? नॉलेज इतना बड़ा भंडार है, इतना अनंत कहिए आप, नॉलेज का कोई अंत ही नहीं है। तो नॉलेज शेफ बनने के लिए आपको बहुत ही जरूरी है। कहाँ से नॉलेज आप लोगे, कैसे नॉलेज लोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। नॉलेज इन द सेंस ऑफ कि शेफ को क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या करना चाहिए, उनको क्या क्या जानना चाहिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये नॉलेज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, नॉलेज कहाँ से लिया जाए? फ्रेंड्स, नॉलेज आपको पता है, एक स्टूडेंट नॉलेज कहाँ से लेता है? बुक से लेता है।
एक स्टूडेंट जब प्रैक्टिकल करने जाता है तो कहाँ से वो सीखता है? कहीं ना कहीं अपने टीचर को पकड़ता है और प्रैक्टिकल से सीखता है। तो उसी तरीके से आप एक टीचर बनाइए अपने सराउंडिंग एरिया में, किसी को जिसको बहुत अच्छा नॉलेज है, उनसे नॉलेज गेन कीजिए। सी, नॉलेज अपने आप चल के नहीं आता है, आपको लेके आना पड़ता है। ठीक है, आप ये सोचिएगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और नॉलेज अपने आप इसमें मेरे दिमाग में आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपको नॉलेज यदि लेना है तो किसी न किसी को एक टीचर मानना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और आपको उनसे वो नॉलेज लेना पड़ेगा। तो उसके लिए कई चीज़ें हैं, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, बाद में आऊँगा। उसके बाद तीसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड। बहुत ही बड़ा पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आप किचन में काम करते हैं तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आप में होना चाहिए। अब पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? कोई शेफ ने बोला, अरे ये काम कर दो, देयर आर 2-3 वेज टू रिप्लाई। ये काम कर दो, राइट? अब उस 2-3 तरीके से, एक तो इमीडिएट जो जिसका पॉजिटिव माइंड होगा, यस सर, श्योर, अभी करता हूं, दैट इज द पॉजिटिव माइंड। उसके बाद कई लोग कैसे जवाब देते हैं, अच्छा सर मैं कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर और कोई जवाब होगा, सर अभी करना है क्या, ठीक है। उसके बाद फिर हो सकता है कोई और जवाब है, सर वो दूसरा लड़का खाली होगा, आप उसको बोल दीजिए ना। सो आप गौर कीजिए मैं क्या आपको बोल रहा हूँ। व्हाट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स, यदि सीनियर ने कुछ भी करने के लिए बोला, इट मीन्स आपको इमीडिएट उसको कर देना चाहिए, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, राइट। यदि सीनियर ने आपको बोला है कि ये काम करना है तो इमीडिएट करना है, दैट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डिसिप्लिन। बॉस डिसिप्लिन, जब मैं होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था तो मुझे वहाँ के फ्रंट ऑफिस के जो टीचर थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला था कि बॉस ये जो इंडस्ट्री है ना, होटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, दैट इज इक्विवेलेंट टू आर्मी, राइट। जैसे आर्मी में एक डिसिप्लिन होता है ना, वैसा ही डिसिप्लिन एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट को होना चाहिए, ठीक है। और जिसमें ये डिसिप्लिन है, ही और शी विल बी अ गुड और सक्सेसफुल शेफ और मैनेजर, राइट। और जो इसमें डिसिप्लिन नहीं है, आई कांट से एनीथिंग। डिसिप्लिन हैज टू बी देयर, हैज टू बी इन यू। डिसिप्लिन इन डिफरेंट वेज, यू कैन थिंक अबाउट दिस। किचन में आपको कैसे खड़े रहना है, किचन में आपको कैसे काम करना है, क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, एसओपीज फॉलो करना है, सीनियर्स की बात मानना है, टाइम से आपको ड्यूटी पे आना है, टाइम से आपको हर एक काम करना है, डेजिग्नेटेड एरिया में ही कोई चीज़ आपको रखना है जो रखा रहना चाहिए। तो इस तरीके कई पॉइंट है डिसिप्लिन से रिलेटेड, मस्ट थिंक। उसके बाद क्या है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, XYZ अनियन चॉप कर रहे हैं, आपको उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप अनियन चॉप कर रहे हो, कोई सीनियर क्रॉस किया, ओ बेटा क्या कर रहा है, ये चॉप कर रहा है, स्लाइस कर रहा है, क्या कर रहा है, अब घबरा गया, अरे भाई मैं तो ठीक कर रहा हूं ना, चॉप ही कर रहा हूं ना। सो वट एवर यू आर डूइंग, कुछ भी आप कर रहे हो, उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस, आपको किसी सीनियर ने बोला, अच्छा बेटा एक काम करो, मुझे 10 किलो प्याज को चॉप करके दो, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि चॉप फाइन चॉप करें या मोटा करें, क्या करें, नहीं करें। तो आप में ये कॉन्फिडेंस होता है ना, तो इमीडिएट आप रिवर्ट करके पूछ सकते हो, सर फाइन चॉप करना है, ये कैसे करना है, रफली करना है, क्या करना है।
तो ये तब क्वेश्चन रेज होगा जब आप में वो कॉन्फिडेंस होगा, डरोगे नहीं। ठीक है, कोई काम आपको दे दिया गया, ठीक है, आपको मान लीजिए छोटी सी पार्टी है, पूरी पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दिया क्या बेटा, ये मेन्यू है, ठीक है, इसके हिसाब से आपको पार्टी करनी। तो एट दैट टाइम यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंस, टेल हिम और टेल हर यस आई कैन डू। ठीक है, बाद में यदि थोड़ा बहुत आपको नहीं भी आता है ना, तो टेक हेल्प फ्रॉम योर कलीग्स, फ्रॉम योर सुपरवाइजर्स। बट कोई भी चीज, एक चीज आपको बोला गया और आप लेके कॉन्फिडेंस दिखा दिया ना, तो आपके सीनियर जो है आपके ऊपर इमीडिएट जो है कंसंट्रेट करेगा, नहीं इस बंदे में कोई बात जरूर है। कॉन्फिडेंस दिखाओ, आई कैन डू। उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 पॉइंट है इसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक आता है लीडरशिप। ठीक है, दोनों को बताता हूं मैं क्या है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप किसी शिफ्ट में हो, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट में हो चाहे इवनिंग शिफ्ट में, उसके कुछ वर्क होगा, उसका कुछ काम होगा जो आपको दिया गया है। ठीक है, उस काम को किस तरीके से करना है और कैसे करना है, टाइम पे करना है, ये सब सारी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। वो करने का टाइम से, करने का तो सब करते हैं, धीरे 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 करके 9 घंटा कर लेते हैं। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है, ये काम यदि मेरा है तो सबसे पहले मैं ये काम करूंगा, उसके बाद ही कुछ आगे देखूंगा मैं। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीनियर ने मुझे कुछ काम दिया है करने को, तो दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू फर्स्ट। उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है। उसके अलावा जो स्मार्ट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पूरा कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके बाद भी कुछ दिमाग लगाते हैं कुछ करने में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट में कि ये क्या होता है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मस्ट। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। आप जो काम कर रहे हो, कोई भी काम, उसमें आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है, आप अपने दिल से वो काम कर रहे हो नहीं करो, आप चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो उस काम करने का। बस देखिए, unless if you don't have interest to do anything, please you don't do। आपको किसी चीज को करने के लिए सबसे पहले इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मुझे कुछ करना है, सबसे पहले मुझे दिल से आना चाहिए कि नहीं मुझे ये काम करना है, मुझे शेफ बनना है तो दिल से आना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं होना चाहिए ये चीज। क्योंकि किसी चीज को पाने के लिए बॉस उसमें बहुत मेहनत होती है, और उस मेहनत के साथ यदि इच्छा शक्ति नहीं होगी तो आप वो नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में। ये तो वही बात हो गई ना भाई कि एक स्टूडेंट को, 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ऐसा है, पढ़ना तो दोनों को है, पास दोनों को करना है, लेकिन उसमें से एक स्टूडेंट ऐसा है कि डर से, कहने पे, ठीक है, प्रेशर देने पे वो किसी चीज को रट के पास होते जाता है। ठीक है, वो पास हो जाता है, लेकिन जिसको इच्छा शक्ति अंदर से नहीं मुझे ये चीज पढ़ना है, नॉलेज गेन करना है ना, वो रटता नहीं है, वो अपना इंटरेस्ट दिखा के वो डेप्थ में जाता है, नॉलेज लेता है, थॉरो पढ़ता है। ठीक है, थॉरो नॉलेज लेने की कोशिश करता है, जहां से नहीं समझ में आता है किसी को पकड़ता है, वहां से नॉलेज लेने की कोशिश करता है, तब वो आगे बढ़ता है। तो वहां इच्छा शक्ति है। मीन्स इच्छा शक्ति आपके पास यदि नहीं होगी तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, वो एक फॉर्मेलिटी रह जाएगा यदि इच्छा शक्ति नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है ओनरशिप। ओनरशिप क्या होता है? अब सपोज एक ब्रीफिंग क्लास चल रहा है, ठीक है, उसमें शेफ
आपको सबको काम अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है, ऐसे काम। हमने अक्सर देखा है कि कोई भी काम में शेफ ना क्या करता है, 10 काम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबके सामने सबका नाम लिखा रहता है, ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, ये काम। यदि उसमें से शेफ कभी कभी क्या करता है, भाई इतने काम हैं, ठीक है, हमने सबका नाम इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है, आप लोगों को करना है। काम पहले उनसे बताते हैं, ये काम है, 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 नाम बाद में लेते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा है, बहुत रेयरली देखा है, और रेयरली देखा है तो वो जिसने भी किया है वो आज मेरे बहुत अच्छे गुड बुक में है कि कोई भी कुक जो है हमारे या कॉमी, वो सामने खुद नहीं आते हैं ये बोलने के लिए कि शेफ ये काम मैं करूंगा, शेफ मैं ये काम कर दूंगा, यू डोंट वरी। इस तरीके का ओनरशिप लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता है किचन, जो मैंने देखा है। बहुत रेयर होते हैं, कुछ परसेंट होते हैं जो कि सामने आते हैं, शेफ मैं करूंगा ना, ये काम मुझे दे दीजिए, ये काम मुझे दे दीजिए, ये काम मुझे दे दीजिए, ठीक है, या एक काम कीजिए, ये लिस्ट मुझे दे दीजिए, हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसका सारा जो है रिपोर्ट मैं आपको देता हूं शेफ। ऐसा रेयरली देखा गया है। क्या आप लोगों में से जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या कभी आपने सामने आके ये कभी बोला शेफ को कि शेफ गिव मी अ लिस्ट, जो भी वट एवर यू हैव मेड दिस, यू जस्ट गिव मी और आई विल रिपोर्ट यू, जो भी है मैं खुद कर लूंगा, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं इसका ओनरशिप लेता हूं और सारा काम हो जाएगा टाइम से, यू डोंट वरी। कभी किया है आपने? ये ओनरशिप जो है ना, आपको कहां से कहां तक लेके चला जाएगा, यू वोंट बिलीव। देखिए ओनरशिप लेने से क्या होता है, जब ओनरशिप आप लोगे तो सबसे पहले आप अपने सीनियर्स का जो है ना विश्वास जीतोगे। दूसरा, ओनरशिप लेने पे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तीसरा, ओनरशिप लेने पे आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, सीखोगे कुछ, राइट। और ओनरशिप लेने से कोई भी काम परफेक्ट होता है, टाइम से होता है, क्योंकि ओनरशिप तभी लेता है जब वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आप ध्यान रखिए, बहुत बड़ा पॉइंट है ओनरशिप का। तो ये ओनरशिप हो गया, और इसी ओनरशिप को हम रिलेट करते हैं एक लीडरशिप से। लास्ट पॉइंट है कि ओनरशिप को हम रिलेट करते हैं किससे? लीडर। ओनरशिप कौन लेता है? जो लीडर बनना चाहता है। और लीडर कौन होता है? जो सबके साथ काम करता है, ना कि सबको बता देता है कि ये काम करो, ये काम करो, ये करो। नहीं, वो करके दिखाता है। लीडरशिप एक ऐसा क्या कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको, गुण है, ऐसा क्वालिटी है कि आपके साथ जितने भी टीममेट्स काम कर रहे हैं, जो कलीग्स आपके साथ काम कर रहे हैं, वो हैप्पी रहते हैं आपके साथ। वो कभी भी ओवरबर्डन फील नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मेरे साथ, जो मेरा सीनियर है ना, वो कभी भी हम लोगों को परेशान नहीं करेगा, वो कभी भी हम लोगों के ऊपर ओवरबर्डन नहीं देगा। जो लीडरशिप होता है ना, वो लीडर जो है अपने कलीग्स का हमेशा ख्याल रखता है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं, क्योंकि हमारे कई रिलेटिव्स आर्मी में हैं। वो हमें कभी बताते थे कि आर्मी में क्या होता है पता है आपको? आर्मी में होता है कि जब भी कोई एक लीडर्स होता है, चाहे वो मेजर हो, चाहे जनरल हो, चाहे कर्नल हो, कोई भी हो, और उनके नीचे यदि टीम दिया जाता है, तो वो सबसे पहला काम क्या करता है पता है आपको? वो सबसे पहला काम करता है कि उनके टीम के नीचे जितने भी सिपाही हैं, जितने भी उनके कलीग्स हैं, उनका सबका सबसे पहले घर का पूरा डिटेल रखते हैं, डिटेल लेते हैं,
इंक्लूडिंग घर के मदर, फादर, वाइफ हैं तो वाइफ, ब्रदर, जो भी है उनके परिवार में, सबका उनका कॉन्टैक्ट डिटेल उनके पास होता है। और यदि कोई ऑपरेशन होता है, कोई ऑपरेशन में जाना होता है या कुछ भी होता है, उससे पहले वो उन सिपाही के घर में सबसे बात करते हैं। और पता क्या बोलते हैं? वो एक बात बोलते हैं कि आप घबराइए मत, क्योंकि आपके बेटे, भाई, बहन, बेटे, भाई या बहन या जो भी हैं, उनके साथ मैं खड़ा हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो ये मेरा नंबर है, आप सेव कीजिए। किसी भी टाइम 24 आवर्स आप मुझे फ़ोन कीजिए। आपका बेटा मैं हूँ, तो आपका बेटा सुरक्षित है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले वो कॉन्फिडेंस किसको दिलाते हैं? वो दिलाते हैं उनके घर वाले को, ठीक है, उनके फैमिलीज को। और उनको जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप ये सोच लो कि मेरे घर में यदि मेरी फैमिली खुश है, मेरी फैमिली को कॉन्फिडेंस है कि तुम जहाँ जा रहे हो, जिनके अंडर काम कर रहे हो, ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो कॉन्फिडेंट, तो सोचो मेरा कितना बूस्ट होगा अंदर से। समझ रहे हैं आप? तो ये आर्मी का जो है, उन्होंने कभी मुझे बताया था, तो ये चीज मेरे दिमाग में ये घुस गया। और ये चीज मैं सबको बोलता हूं कि लीडरशिप सिर्फ वर्ड नहीं है। एक टीम को लीड करने का मतलब ये नहीं है कि आप यहां खड़े हो जाओ और आपकी टीम सारा काम करते नहीं। बॉस, लीडरशिप मीन्स होता है कि सबसे पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा। कोई भी ऑपरेशन है, सबसे पहले आपको स्टेप लेना पड़ेगा। आप स्टेप बढ़ाइए, तब आपके पीछे सारी टीम फॉलो करेगी आपको, ठीक है। लीडरशिप मीन्स होता है कि लीडर, आप यदि लीडर हैं तो आप क्रिएट कीजिए लीडर को। यदि आपके नीचे 2, 4, 5 लीडर बन चुका है ना, तब कहा जा सकता है कि आप एक लीडर हैं। यदि आपके नीचे कोई लीडर बनने लायक नहीं है तो यू आर नॉट अ लीडर। तो सबसे पहले क्या है कि आपको ये क्वालिटी जो है ना, आपके अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। ये सब सारी क्वालिटी बहुत टेक्निकल नहीं है, ये यहां से डेवलप होता है। यहां से आप इसको, माइंड को मेकअप कीजिए। मुझे यदि शेफ बनना है तो मुझे लीडर बनना पड़ेगा बॉस। मुझे लीडर बनना पड़ेगा, मुझे ओनरशिप लेना पड़ेगा, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, मुझे नॉलेज गेन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अपना एटीट्यूड ठीक करूंगा, पॉजिटिव करूंगा, मैं डिसिप्लिन में रहूंगा, मुझे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहूंगा, ठीक है। और एक तरह से कहूंगा छोटा सा है, लेकिन टेक्निकली ये कभी ना कहीं काम आता है। वो क्या है? एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। अब बेसिक कंप्यूटर नॉलेज क्यों होना चाहिए एक शेफ के लिए, शायद आप सब समझ रहे होंगे। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे कुक और कॉमिक्स को देखा है कि वो काम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन जब बारी आती है, बेटा एक काम करो, इसका ना इंडेंट बना दो, ठीक है, और इंडेंट बना के जो है ना, इसका कॉस्टिंग निकाल देना, राइट, स्टोर के साथ मिलके, और इसको डेटा में डाल देना। वहाँ उसके आंख, जो फेस होता है ना, सब कुछ पीले होना शुरू हो जाता है। पता क्यों? ना ही उसको लिखने आता है, ना ही कंप्यूटर में टाइप करने आता है। मैंने क्या बोल दिया, डाटा उठा क्या होता है उसको सब पर्सन करें। तो ये बेसिक्स जो चीज है ना, ये कंप्यूटर का नॉलेज, कुछ नहीं करना है कंप्यूटर में। सब आजकल अनपढ़ गंवार लोग मोबाइल चलाता है, रिक्शा पूरा मोबाइल चलाता है, सब्जी बेचने वाली मोबाइल चलाती है, गांव में जो है ना गोबर जो चुनने वाली होती है ना, वो भी मोबाइल चलाती है। कैसे चलाती है? इसमें कुछ पढ़ाई लिखाई का बहुत जरूरत है ही नहीं, प्रैक्टिस है। आप स्टोर है, स्टोर के साथ बैठिए, उससे नॉलेज गेन कीजिए, उससे पूछिए 2-4 चीजें, अपने से टाइप कीजिए, मेन्यू पढ़ने का कोशिश कीजिए, ये सब कीजिए,
तो ये सब चीज जब आप इन्वॉल्व जब होना शुरू हो गए आप इसमें, ठीक है, तब जो है आप एक शेफ बनने के लायक हो। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट्स, मैं एक चीज और भी इसमें ऐड करना चाहूंगा कि शेफ बनने के लिए देखिए बहुत चीज इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप किस तरीके से सोचते हो। एक कुक या कॉमीज क्या करता है, क्या ड्यूटी है उसकी ड्यूटी जो भी है, चाहे एक मील बनाना है उसको, लंच का या ब्रेकफास्ट का, चाहे डिनर का, चाहे कुछ भी हो, वो बना के घर चले जाना, वही उसकी ड्यूटी है। माय फ्रेंड, मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों को कि हमारे कुक्स और कॉमी शेफ नहीं बन पाते हैं, रीजन यही सब है। वो ये सब सारी चीजों को ध्यान नहीं देता है। तो इसीलिए मैं आप सारे अपने कुक्स कॉमीज जितने भी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, करते हैं, किया है, उन सारे को ये बोलूंगा कि जीवन में कामयाब हो, क्योंकि बिना कामयाबी का जीवन क्या है। आप जब तक कामयाब नहीं होगे तो उस जीवन का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आप ड्रीम देखो, ड्रीम, सपना कि मुझे शेफ बनना है। यदि इस लाइन में आ चुके हो तो, और यदि शेफ बनना है तो उसको कैसे पूरा करना है उसके बारे में सोचो। इच्छा शक्ति बढ़ाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। कोई भी काम हमारे एक सीनियर ने दिया है, मैंने कर लिया, उसके बाद हमें जो सीखना है उसके लिए टाइम एक्स्ट्रा दें। कई जगह पे, कई साइट पे, कई रेस्टोरेंट में, कई होटल्स में मैंने देखा हुआ है बॉस कि एक लड़का जो किचन स्टीवर्डी में काम करता था, आज वो ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ है। एक लड़का जो हाउसकीपिंग में काम करता था, झाड़ू पोछा लगाता था, वो आज कनाडा बैठा हुआ है। पता कहाँ? एयरपोर्ट में नौकरी कर रहा है। ठीक है। कोई लड़का आज तंदूर पे कौमी था, आज एग्जीक्यूटिव शेफ है कनाडा में एक रेस्टोरेंट में। ऐसे लड़के जो मेरे साथ कॉन्टी वगैरह में कॉमी 2, कॉमी 3 काम करते थे, आज क्रूज में सीनियर सीडीपी, कहीं जूनियर सू शेफ, इस तरीके से लग गए। आज मेरे को 20 साल हो गए, मुझे लगता है कि मेरे नीचे कम से कम जितने काम किया होगा उसमें से 20 से 25 लड़के एग्जीक्यूटिव शेफ हैं। ठीक है, कोई रेस्टोरेंट में है, कोई रिजॉर्ट में है, कोई होटल्स में है, ठीक है, कोई किसी लाइक इंडस्ट्रियल केटरिंग में है, फैले हुए हैं। और मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही योगदान है कि मैं सबको पुश करता हूं कामयाब होने के लिए। मैं सबको एक रास्ता दिखाता हूं कामयाब होने के लिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब चीजें मैं उनको बताता हूं। उसमें से जो समझ जाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो समझ नहीं पाते हैं कामयाब नहीं। तो फ्रेंड्स, इस सब चीज के लिए यदि आपको कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले ड्रीम तो देखना जरूरी है। ड्रीम देखिए, सपना देखिए, उसके बाद उसके ऊपर क्या वर्कआउट करना है वो देखिए। आपको मैंने इतने 10 पॉइंट बताए हुए हैं, आपने शायद लिख लिया होगा। इस पे गौर कीजिए आप। और सबसे बड़ी बात है कि सबको ट्रेनिंग मिलता है सब जगह पे, लेकिन वो ट्रेनिंग को वो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं सब। इसके ये ट्रेनिंग का वर्ड जो मैंने निकाला, क्यों पता है मुझे? मेरे हिसाब से आपको कामयाब होने के लिए गुड लिसनर बनना बहुत ही जरूरी है। गुड लिसनर मीन्स व्हाट? यदि कोई आपको कुछ सिखा रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ अच्छी चीजें आपको बता रहा है, तो उसको आप ध्यान से सुनिए। और ध्यान से सुनने के बाद अपने दिमाग में उसको बैठाइए और उसको कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश कीजिए और उसको कीजिए।
तो ये चीज़ें जो है मैं आपको बता रहा हूँ एक कामयाब शेफ बनने के लिए। और आज की डेट में क्या है कि जो न्यू ट्रेंड है शेफ का, वो है कि इनोवेटिव होना बहुत ही जरूरी है। इनोवेटिव मीन्स क्या समझते हैं इनोवेटिव? इनोवेटिव, आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको बेसिक्स चीज़ तो पता हो चल गया। देखिए, एक कुक जो है बहुत ही बढ़िया खाना बना सकता है, मैं तो कहता हूँ कि शेफ से अच्छा खाना बना सकता है। लेकिन कोई शेफ बन जाता है, कोई कुक ही रह जाता है। क्यों रहता है? उतने सारे पॉइंट आपको हमने बताया हुआ है। ये सब चीज़ पे जो है ना वर्कआउट करने की जरूरत है। इनोवेटिव होना मीन्स कि बेसिक चीज़ आपको सबको पता है, दाल बनाना सबको पता है, चावल बनाना सबको पता है, सब्जी बनाना सबको पता है। आपको पता है कि हल्दी डालने से क्या इफेक्ट होगा, ये मसाला डालने से क्या इफेक्ट होगा, ये डालने से क्या टेस्ट निकलेगा। यदि ये सारी चीज़ें आपको यदि पता चल गया ना, कुछ नया कुछ करने की जो सोचिए आप। दाल मखनी सब बनाता है, नॉर्मल दाल सब बनाता है, ठीक है, पंचमेल दाल सब बनाता है, राइट। कुछ ऐसा दाल बना के दिखाइए ना सीनियर को, जो एक आपका ये दाल जो है कहीं ना कहीं मेन्यू में ऐड हो जाए। कोई वेजिटेबल्स एक ऐसा बना दीजिए जो कि डिफरेंट हो, और उस मेन्यू में आपका वो जो आपने जो इनोवेट किया है जो सब्जी, उसमें ऐड हो जाए। आप सोचिए कि यदि कुछ नया चीज बना के आप अपने सीनियर को खिला रहे हैं, अपने गेस्ट को खिला रहे हैं, और वो चीज आपके मेन्यू में ऐड हो जाए, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये इनोवेटिव दिमाग भी आज की डेट में आना बहुत ही जरूरी है। कोई होटल्स में काम कर रहे हैं, जो रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, इनोवेटिव मीन्स एक नया डिश, नया प्रेजेंटेशन, कुछ नया। गेस्ट के लिए हर दिन नया कुछ ना कुछ होना चाहिए। आज रेस्टोरेंट में लोग जाता है, एक साल जाता है, अरे बोर हो जाता है, उससे बोर हो जाता है, गेस्ट कम हो जाता है। गेस्ट कम हो जाता है तो नतीजा क्या होता है? बंद करना पड़ता है। ट्रेंड चेंज हो गया है, गेस्ट हर एक दिन कुछ नया चाहिए उसको। आप 6 महीने से एक मेन्यू ज्यादा चला नहीं सकते, क्योंकि उनको कुछ नया चाहिए। आप देखते होंगे कि कोई भी एक कामयाब रेस्टोरेंट है या ब्रांड है, वो हर साल या 2 साल में अपना थीम चेंज करता है। हर साल 6 महीने में वो अपना कंप्लीट मेन्यू चेंज कर देता है, और कुछ ऐसे सिग्नेचर डिश हैं उसको रख के चेंज कर देता है। वो चेंजिंग, बॉस, आज की डेट में चेंजिंग बहुत ही जरूरी है। सारे सेक्टर में, सारे एरिया में यू हैव टू बी इनोवेटिव यदि कामयाब शेफ बनना है तो ये सारे चीज फ्रेंड्स आपको मैंने बताया हुआ है। इसके बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, डज, डोंट। देखिए, आप क्या करना चाहिए में से अपने शेफ को फॉलो कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, चाहे अपने शेफ से करना है, चाहे इंटरनेट पे ढूंढना है, चाहे बुक्स पढ़ना है, जैसे मर्जी करना है, आपको नॉलेज ढूंढ करना पड़ेगा। जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना इच्छा शक्ति के साथ काम की जितना कर सकते हैं कीजिए। एक्सपेरिमेंट ऑन फूड, जैसा मैंने आपको बताया, इनोवेटिव, जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने शेफ के परमिशन के साथ कीजिए। जितना ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं कीजिए नॉलेज गेन करने के लिए। ऑनलाइन एजुकेशन कुछ लेना है तो जरूर लीजिए। टेक ओनरशिप, जैसे आपको मैंने बताया था, ओनरशिप लीजिए। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कीजिए। ये हो गया डूज, इसको करना चाहिए। डोंट, नो आर्ग्यूमेंट विद द शेफ या सीनियर। इनडिसिप्लिन, यदि इनडिसिप्लिन में रहिएगा कुछ नहीं हो सकता।
बार बार छुट्टियां लेना बॉस नहीं चलता है। बार बार छुट्टी इट मीन्स आप कहीं ना कहीं अपना क्रेडेंशियल खो रहे हैं। टाइमिंग लेट, अपने टाइमिंग जो आपका जो शेड्यूल है शिफ्ट का, उससे लेट आना नहीं चलेगा। ठीक है। लाइंग, इस इंडस्ट्री में झूठ बोलना बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है। तो हो कि ये सब सारी चीजें जो है आप नोट कर लिए होंगे, और हालांकि मैं ये वीडियो पब्लिश करूंगा ही यूट्यूब पे और आपको शेयर भी करूंगा, तो आप इसको देखिए। और एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वो इसलिए कि ये सब, क्योंकि मैं एजुकेशन के सारी चीज़ें अब धीरे धीरे आप लोगों को शेयर करूँगा इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से। और जैसे ही मैं शेयर करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पे आएगा, और उसी दिन आप उसको देख भी सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वो जो घंटी का बेल है वो ज़रूर से ज़रूर उसको पुश कीजिए। और लास्ट मैं आपको कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब तक ये कोरोना का सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, तब तक मैं कहूँगा कि जहाँ हैं आप सेफ रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अच्छा खाना खाइए, मास्क जरूर पहनिए जब आप बाहर जाते हो। ठीक है। सैनिटाइज करते रहिए अपने हाथ को, हैंड वॉश करते रहिए, कोरोना से बचिए, अपने आप को भी बचाएं और अपनी फैमिली को भी बचाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।